हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रसन्नता मेहरोत्रा और आज हम बात करने वाले हैं हमारा एक न्यू सब्जेक्ट जो कि सेमेस्टर 5 में स्टार्ट हो रहा है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप इन स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को अटेंड नहीं कर पा रही थी, यानी कि काफ़ी सारी क्लासेस हमारी बीच में मिस हुई हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि हम इस एक स्पीडी तरीके से, एक अच्छे स्पीड में हम अपना जो सिलेबस है इस वाले सब्जेक्ट का पूरा कर लेंगे। टोटल इसमें 5 यूनिट्स आते हैं। ओके, तो ये यूनिट नंबर 1 है और इसका टॉपिक है आपका इंडियन इकोनॉमी। ओके, सो नाउ अब हम ऐसे समझते हैं कि आपने क्लास 11 में, इतना मान सकती हूँ कि आप लोग क्लास 11 और 12 पढ़ के आए हैं, ठीक है, और आपको एक आइडिया होगा हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि किस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी वर्क करती है। ओके, एंड प्लस आप लोग अगर कोई आप में से काफ़ी सारे बच्चे अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से यानी कि कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पता होगा। खैर, लेकिन सब बच्चों को इसके बारे में, कि अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में कहीं ना कहीं अच्छे से लगभग एक अंदाज़ा हुआ कि कैसे हमें इस टॉपिक को कवर अप करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है इसमें आपका जीडीपी, यानी कि आपने जीडीपी के बारे में तो सुना ही होगा। नाउ व्हाट इज जीडीपी हियर? देखो, जीडीपी में जब जीडीपी होती है, जब जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जब जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो 3 सेक्टर्स आते हैं। नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 इंडस्ट्रियल सेक्टर, नंबर 3 टर्शरी सेक्टर, जिसका दूसरा नाम होता है सर्विस सेक्टर। अब आप कहोगे कि भाई एग्रीकल्चर के बारे में तो मैम हमें अच्छे से पता है, तो मैंने आपसे यही कहा कि आपको तो पता है एग्रीकल्चर के बारे में, लेकिन हम यहाँ डिस्कस क्या करें, हम ही समझ रहे हैं कि जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उनका ये एक तरीके से फाउंडेशन है। आप समझ पाओगे, जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आप ये चीज़ें समझ पाओगे हमें आगे आने वाले टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है। अब आपको एक ऐसे समझिए कि मैं आपको बता रही हूँ, एक स्टोरी बता रही हूँ और स्टोरी का समरी बता रही हूँ, थोड़ी समरी सी दे रही हूँ आपको। आप इस तरीके से इस चीज़ को ले सकते हैं। आपको पता है कि एग्रीकल्चर में मोस्टली फार्मर्स है, ठीक है, और हमारी कंट्री इंडिया एग्रीकल्चर में बहुत आगे है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। इसकी वजह से हमारी कंट्री को भी क्या करना पड़ता है, खूब सारा मेहनत करना पड़ता है। कैसे? हमारी कंट्री को मेहनत करने का मतलब कैसे कि आपकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बहुत सारे डेवलपमेंट्स करती रहती है, ठीक है, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उठाती है, ठीक है। इनिशिएटिव्स और डेवलपमेंट्स किसके लिए उठाती है? आप सोचिए, फार्मर्स के लिए करती है। हमारी कंट्री में लार्ज अमाउंट में फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स हैं, यानी कि किसान बहुत ज़्यादा हैं। तो अब इन किसानों को अच्छा फर्टिलाइजर देना, अच्छे सीड्स देना, अच्छी फसल कैसे ये पैदा कर पाएंगे खेतों में? अगर हम इन्हें अच्छा क्या देंगे, सारा फर्टिलाइजर सीड्स देंगे, तभी तो कर पाएंगे। यानी कि किसान कहीं ना कहीं चैलेंज फेस करता है। धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट अपने अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से अच्छे इनिशिएटिव, अलग अलग स्कीम्स लेके आती है गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती है उसकी वजह से इस सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। ओके, तो हमारी कंट्री नंबर 1 इसी पे ही है, एग्रीकल्चर पे ही है। नंबर 2 जो सेक्टर आता है जिसमें जीडीपी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। विच सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि जिसमें हम बात करें इंडस्ट्रीज की, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्लांट्स, ये पौधे वाला प्लांट्स नहीं है, जो जहाँ हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इसमें आ गई, प्लस आपका जो कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग, जितनी भी चीज़ें हो गई, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसी में आ गई। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस समय वीडियो शूट कर रही हूँ ट्राइपॉड से, तो ट्राइपॉड भी कहीं ना कहीं किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या हुआ होगा, मैन्युफैक्चर्ड हुआ होगा, ठीक है। आज जिस बिल्डिंग में मैं शूट कर रही हूँ तो इसका भी कभी ना कभी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, ठीक है। आपकी मॉम गोल्ड वियर करती हैं या सिल्वर वियर करते हैं, जो भी ज्वेलरी वियर करती हैं, वो जो गोल्ड है, जो मेटल है, वो आया कैसे है? माइनिंग के थ्रू आया। तो माइनिंग, ये सारी चीज़ें किसमें आ गई? आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सेक्टर, दैट इज टर्शरी सेक्टर, जिसका दूसरा नाम क्या है? सर्विस सेक्टर है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझेंगे। टर्शरी सेक्टर जिसका नाम है सर्विस सेक्टर, अब इसमें क्या क्या आता है? आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जो कि हम अभी समझ रहे हैं चीज़ें, ये क्या है, मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं एजुकेशनल सेक्टर ही तो है पूरा, ये जो पूरा रन हो रहा है यूट्यूब पे, जिसमें जितने भी टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं। टूरिज्म, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में आती हैं। अच्छा, काफ़ी बच्चों के डाउट रहता है कि मैम आपने एज इट इज़ नहीं पढ़ाया, तो मुझे उनको समझ नहीं आता है कि एज इट इज़ कहना क्या चाहते हैं। देखो, कई बच्चों को लगता है कि मैम जो है यहाँ पे आए और जो बुक है, मैं फॉर एग्जाम्पल ये बुक उठाऊं और यहाँ से एक बुकिश लैंग्वेज पूरी यहाँ पे लिख दूं,
ठीक है, क्या वो बेटर रहेगा या मैं आपको टॉपिक्स लेके आऊँ और उनको जितना शॉर्ट होके मतलब जितना चीज़ों को आसान करके पढ़ाती हूँ आपको ऐसे समझ आता है, या मैं बुक की लैंग्वेज लिखूँ और उसको ब्ला 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 एक्सप्लेन कर दूँ? ठीक है, अगर बुक से पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ोगे ही ना, बुक से तो आपको अल्टीमेटली पढ़ना ही है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मैम ने हमें ये टॉपिक समझा दिया। अब जब हम बुक से रीड करेंगे तो आपको लगेगा हाँ मैम ने ये चीज़ बताई थी। अब वो बुक में एक अलग तरीके से ऑथर ने मेंशन करी होगी, एक टेक्निकल लैंग्वेज, एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आपको समझने में फिर डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर आप अभी ईजी तरीके से समझ लोगे। ओके, चलो वापस से आते हैं इसमें टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर पे। तो इसमें आईटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन, टूरिज्म। ओके, अब आपको पता है कि भाई आईटी प्रोफेशनल जो है वो दुनिया भर में मशहूर है, हमारे इंडिया से भी काफ़ी सारे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। यानी कि इसी में पहला टॉपिक क्या था, इंडियन इकोनॉमी में आया जीडीपी, और उसके बाद हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ओके, तो हम बात करने वाले थे फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको रफ कर लेते हैं फिर बात करते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैं आपको पढ़ाती ज्यादा हूं और लिखवाती कम हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भाई जितना लिखना था आपने छोटी क्लासेस में, आपकी मैम ने बोला और आपको वो लिखवाती थी, आपने खूब लिखा है। अब जो है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की बहुत नीडेड है ना। आप एग्जाम में कब लिख पाओगे ज़्यादा, जब आपको चीज़ें ज़्यादा पता होंगी, क्योंकि दिमाग में तो आप चीज़ें आप रख सकते हो ना। यू आर नॉट अ स्मॉल किड कि भाई मैं आपको बोलूँ बेटा इस ऐसे को याद कर लो 150 वर्ड्स का, एग्जाम में आप टिट्टो एकदम सेम टू सेम लिख के आ जाओ। आपको ऐसा नहीं करना है। अब आप बड़े हो गए तो आपको चीज़ें समझनी ज़्यादा है, फिर आप उसको एनालाइज करो कि भाई मैंने ये टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी में आपको पढ़ा दिया, अब मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ बुक की लैंग्वेज की हेल्प से, खुद की लैंग्वेज की हेल्प से, कैसे जो मैम ने बताया था कैसे फैक्ट्स एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकता हूँ। तो बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की। अब देखो फिस्कल पॉलिसी जो होती है ना, ऐसे समझना, फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो यूज करती है गवर्नमेंट टू मेंटेन बजट, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट के, जो भी टैक्सेस हैं उनको मेंटेन करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का यूज होता है। फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है, आप ऐसे कह सकते हैं। दूसरी होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करती है, आरबीआई जो होती है वो इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करती है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट वगैरह भी देखती है। देखो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा बढ़ गया तो बेटा पॉकेट जो है ना आपकी खाली हो जानी है, मतलब आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा मार्केट में क्या होगा, मंदी नहीं होगा, मार्केट में प्राइस रेज हो जाएगा। ओके, अब इसमें एक और चीज़ आती है, वो होती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रेट, आप ऐसे समझ सकते हो। तो जो फॉरेक्स होता है, अब इसमें क्या होता है, जो भी आपके एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स को शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं, इंपोर्ट्स हैं, या जो भी आपके एक्सचेंज रेट्स हैं, इनका कनेक्शन किससे होता है, आपके ग्लोबल मार्केट से होता है। आपको याद होगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, अच्छा डिमोनेटाइजेशन किस ईयर में हुआ था, किस डेट पे हुआ था मुझे बताइएगा, और किन किन नोटों का हुआ था, कमेंट सेक्शन में मुझे इस बारे में जानना है। ओके, चलिए एक हिंट दे देती हूँ, 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। ओके, तो इनका कनेक्शन किससे होता है, ग्लोबल मार्केट से होता है। किसका, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और एक्सचेंज रेट्स का कनेक्शन होता है। यानी कि अगर इसमें ऊपर नीचे होता है तो ग्लोबल मार्केट पे भी फर्क पड़ता है, यानी कि हमारे इंडियन मार्केट पे भी इस चीज़ का फर्क पड़ेगा। सो इन सारी चीज़ों से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई हमारा जो इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा क्या है, डायनामिक है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आपने फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ लिया इसमें शॉर्ट समरी में, आपने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ लिया, आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया, आपने जीडीपी के बारे में पढ़ लिया, उसमें तीनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, और वी कैन कॉल इट एज सर्विस सेक्टर ऑल्सो। और आपने इसमें जीडीपी के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी तरीके से एक होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो कि फर्दर हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे भी। ओके, एंड सो ये सारा टॉपिक आपका इंडियन इकोनॉमी एज अ समरी हमने कंप्लीट कर दिया है। एंड आई थॉट कि मुझे को लगता है कि वीडियो शॉर्ट होना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, दोस्तों के संग शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि उनको भी पता लग सके इस हमारे नया जो हमने सब्जेक्ट शुरू करा है, एंटरप्रेन्योरशिप इन स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। आई होप यू हैव लाइक ऑल दिस, आपको समझ आया होगा तो लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा कॉलेज ट्यूटर चैनल को, एंड इस तरीके की वीडियोस के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग,
our channel College Tutor. Take care. Bye bye.